जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पावन प्रसंग पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया श्री शांति विधान। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भक्तों को करा रहे हैं पाप पुण्य का बोध। पूज्य मुनि श्री ने प्रवचन में कहा, ज्ञान का दुष्प्रयोग जीवन के लिए होता है बहुत खतरनाक। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में त्रय मुनियों के सानिध्य में 5 सितंबर को हुई शिक्षक दिवस संगोष्ठी, जिसमें शिक्षकों एवं राजनेताओं ने की शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में चर्चा। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित सिलवानी में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के दर्शनार्थ पहुंची श्रीमती सुशीला पाठी जी, जिन्हें सिलवानी के महिला मंडल ने किया विशेष रूप से सम्मानित। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने किया समवशरण का वैभवशाली वर्णन। पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से चल रही है श्री पार्श्व कथा। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का मनाया गया 66वां समाधि दिवस। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने समर्पित किया है। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगीकौरी बाग में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर बलकेश्वर आगरा में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में शहर भर से भक्त आचार्य श्री की धर्म देशना को श्रवण करने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। जिस जगह पर दिगंबर जैन संतों के चरण पड़ते हैं वे जगह पवित्र हो जाती है। इन दिनों आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पावन वर्षायोग से बलकेश्वर की धरा धन्य हो रही है। पावन वर्षायोग के दौरान आचार्य श्री की जैन मंदिर में हर रोज धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवार प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म प्रभावना कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का पालन करने वाले गृहस्थ भी हो सकते हैं और गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है कि जो गृह त्यागी है वो ही मोक्ष के मार्ग पर चल रहा है। गृहस्थ है और वह भी अगर अपने अनुकूल धर्म के अनुकूल कार्य कर रहा है तो उसके अंदर भी 8 अंग समाहित हो सकते हैं सम्यक दर्शन के। वैसे भी देखा जाए तो जहाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन की महिमा गाई है तो वहाँ पर सम्यक दर्शन का जहाँ महत्व बताया है तो उन 8 अंगों में 3 तो मुनिराजों की महिमा बतलाई, बाकी 5 तो गृहस्थों की महिमा बतलाई। आचार्य श्री की धर्म सभा में भाग लेकर भक्त धन्य हो रहे हैं कि गुरुवर के प्रेरक प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीवन की सही राह दिखाई दे रही है। एक बुंदेलखंड की भाषा में बात चलती है कि सैनी का अर्थ क्या होता है। सैन का अर्थ होता है इशारा। सैन एक जाति भी होती है और सैन अपन कहते सैन कर रहे मतलब इशारा कर रहे है ना। तो का वह इशारे को जो समझ जाए उसका नाम सैनी बन जाए और जो इशारे को ना समझे वह सैनी होकर के भी असैनी है ना। मन वाला होकर के भी बिना मन वाला है, लेकिन विडंबना उल्टी है। जिन इशारों को नहीं समझना है उनको तो बहुत अच्छे से समझते है ना, ऐसी है ना। और जिन इशारों को समझना है उनकी ओर मुंह फेर लेते हैं कि भाई हम तो समझे ही नहीं आप क्या कह रहे,
है ना। तो अब होना उल्टा चाहिए कि जो हमें समझने लायक हैं उनको तो समझना चाहिए। सो हम परमार्थ के इशारों को और परमार्थभूत लोगों के द्वारा कहे हुए वचनों को तो समझते नहीं हैं, उन संसारी जीवों को जो कि हमें मिथ्यात्व में डुबाने वाले हैं, मोह में डुबाने वाले हैं, कसाई की वृद्धि कराने वाले हैं, उनके इशारों को जल्दी समझ लेते हैं। पावन वर्षा योग में आचार्य श्री की शाम को मंदिर परिसर में शंका समाधान की कक्षा लगती है। इस कक्षा में भक्तजन शामिल होकर गुरुवर से जैन धर्म से संबंधित शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पावन प्रसंग पर राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में श्री शांति विधान संपन्न किया गया। इस अवसर पर वहां विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने शिक्षक दिवस का महत्व बताते हुए गुरु की महिमा पर मंगल प्रवचन दिए। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में हो रहा है। तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य श्री के सानिध्य में नित्य धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न स्थानों से भक्तजन पहुंच रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मंगल अवसर पर भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात गुरुदेव ने शिक्षक दिवस का महत्व बताते हुए गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात पूज्य गुरुवर के सानिध्य में श्री शांति विधान किया गया। आज प्रातः आचार्य गुरु महाराज का पाद प्रक्षालन किया गया, जिनवाणी माता शास्त्र भेंट किया गया। उसके पश्चात गुरुवर ने आज प्रातःकालीन प्रवचन में शिक्षक दिवस के महत्व पर पूर्ण रूप से हमें जानकारी दी, गुरु की महिमा और गुरु के ऊपर पूरा प्रकाश डाला। उसके पश्चात ठीक 12:30 बजे शांति विधान हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्यों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित करके किया। इसके पश्चात आगंतुक सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद लिया। इस पावन मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों ने भी पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी फसल का पहला फल समर्पित कर आशीर्वाद लिया, जिन्हें आचार्य श्री ने स्वयं अपने कर कमलों से नारियल एवं पुस्तक भेंट की। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम में आमंत्रित सभी विशिष्ट जनों को समिति द्वारा सम्मानित किया गया। गले में माला पहना दो, इनके माथे पे तिलक लगा दो, इनको बड़ी सी शाल ओढ़ा दो। समारोह के अंत में सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती कर पुण्य लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जिनालय सिलवानी में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग हो रहा है, जिनके दर्शनार्थ 6 सितंबर को श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी जी वहां पहुंची, जिन्हें सिलवानी की महिला मंडल ने विशेष रूप से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन त्रिमूर्ति जिनालय सिलवानी में 6 सितंबर को जैन समाज के भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी की धर्मपत्नी श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी जी गुरुवर के दर्शनार्थ पहुंची। गौरतलब है कि यहाँ पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है, जिसमें नित्य धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और देश भर से गुरुवर के दर्शनार्थ भक्तजन पहुँच रहे हैं। श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने पूज्य गुरुओं के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर और उन्हें शास्त्र अर्पण कर मंगल आशीर्वाद लिया। इस दौरान सिलवानी के महिला मंडल ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया। मैं आज सिलवानी आई दर्शन करने परम पूज्य समता सागर जी महाराज जी के, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ दर्शन करके भगवान जी के और महाराज जी के। और मैं पहले सागर में भी थी, समय सागर जी महाराज के दर्शन करते हुए मैं यहाँ पहुँची हूँ।
जैसे कि हमारे नगरी में सिलवानी में बादशाह मूर्ति समता सागर जी महाराज का जो चातुर्मास हो रहा है, यह बहुत ही अद्वितीय चातुर्मास हो रहा है। इसमें महाराज जी द्वारा पहले जैन तत्वबोध की कक्षा लगी, फिर उसके बाद भक्तम्बर जी की कक्षा चल रही है, और बीच बीच में विधानों का भी आयोजन, सिद्ध चक्र विधान, वेदी प्रतिष्ठा और भक्तम्बर जी विधान भी हुआ। महाराज जी द्वारा बहुत ही धर्म प्रभावना हो रही है, जिसमें हमारे सिलवानी वासी सब एक में इसमें रंगारंग हो चुके हैं। पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज ने श्रीमती सुशीला पाटनी जी को मंगल आशीर्वाद देते हुए उनके पुण्य की अनुमोदना की। आज जबकि आप स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं, आपके बीच में ही किशनगढ़ से देश के सुप्रसिद्ध श्रावक धर्मनिष्ठ परिवार आर के मार्बल के यहाँ अशोक जी पाटनी परिवार से स्वाध्यायी शराबी का, ऐसा नहीं अभी स्वाध्याय करने बैठे तो सिलवानी वाले भी पीछे हो जाए, ऐसा नहीं कि दान पुण्य ही करते रहते, नहीं, संयम और स्वाध्याय के क्षेत्र में भी हमेशा अग्रणी गुरुवर आचार्य से बड़े बड़े नियम व्रत स्वाध्याय आदि के संयम के लेकर के व्रति प्रतिमाधारी भावी भागन बच जोगे वसाय तीर्थंकर भगवान की भी अकाल में दिव्य ध्वनि छिड़ जाया करती है। आचार्य देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौवर साल में लिखा है। संयोग से 6 सितंबर के दिन श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने जो प्रतिमाओं का नियम लिया है, उन्हें 3 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस मंगल अवसर पर महिलाओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। आज बड़ा सौभाग्य है कि आज सिलवानिया में हम परम पूज्य समता सागर जी महाराज जी के दर्शन करने आए हैं, और इसके साथ एक सौभाग्य और जुड़ा है। आज हमारी श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी, उन्होंने यहाँ पे दर्शन किए, साथ ही आज उनको प्रतिमा लिए 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो ये सौभाग्य जुड़ा है कि आज उनकी प्रतिमा का जन्म दिवस भी है, उनका असली जन्म दिवस आज है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामना करते हैं कि हम सब भी इस मार्ग में बढ़ें। और हमारे नगर का गौरव है कि हमारे यहाँ बादशाह मुनि समता सागर जी यहाँ विराजमान हैं और अलग श्री निश्चय सागर जी विराजमान हैं। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से बहुत जगह से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उसी में हमारी ये महिला शिरोमणि और हमारी समाज की श्रेष्ठ श्राविका श्रीमती सुशीला जी पाटनी हमारे नगर में दर्शनार्थ आई हुई हैं। उनकी सारी टीम भी यहाँ आई हुई है। गुरुओं के चातुर्मास से सिलवानी में नित्य धर्म प्रभावना हो रही है। यहाँ प्रतिदिन होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में सिलवानी वासियों के साथ साथ विभिन्न नगरों से आए श्रद्धालु भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपने पुण्य को जागृत कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिलवानी, रायसेन, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पावन प्रसंग पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया श्री शांति विधान। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भक्तों को करा रहे हैं पाप पुण्य का बोध। पूज्य मुनि श्री ने प्रवचन में कहा, ज्ञान का दुष्प्रयोग जीवन के लिए होता है बहुत खतरनाक।
मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में त्रय मुनियों के सानिध्य में 5 सितंबर को हुई शिक्षक दिवस संगोष्ठी, जिसमें शिक्षकों एवं राजनेताओं ने की शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में चर्चा। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित सिलवानी में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के दर्शनार्थ पहुंची श्रीमती सुशीला पाटनी जी, जिन्हें सिलवानी के महिला मंडल ने किया विशेष रूप से सम्मानित। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने किया समवशरण का वैभवशाली वर्णन। पूज्य गुरुदेव की श्रीमुख से चल रही है श्री पार्श्व कथा। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का मनाया गया 66वां समाधि दिवस मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने समर्पित किया है। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगीकौरी बाग में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का 66वां समाधि दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को भावपूर्ण विनयाञ्जलि अर्पित की। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज का ताज नगरी के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर बलकेश्वर आगरा में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में शहर भर से भक्त आचार्य श्री की धर्म देशना को श्रवण करने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। दिगंबर जैन संत मुनियों के प्रेरणा स्रोत्र आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस निर्मल सदन में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने गुरु महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रावक के जीवन में गुरु का स्थान काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि जो है सिर्फ वही कल्पना करते रहती, वही सोचते रहती, कब मैं पाऊं, कब मैं पाऊं, कब मैं पाऊं। तो इस रहस्य को समझो। यदि आप कुछ पाना चाहते हो भगवान से, गुरु से, अपनी भक्ति के फल को एकदम मटेरियलाइज करना चाहते हैं, जो भी आपकी आकांक्षा है उसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, उसका तरीका आप समझ लो। सभी लोगों से कहना है, क्योंकि जिस तरीके को आप लोग अपनाते हो ना, बहुत उथला उथला तरीका रहता है। प्रसंग आचार्य शांति सागर महाराज जी का समाधि दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी ये बात आप क्यों कह रहे हैं। ये बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम देख रहे थे बहुत सारे लोगों को, महाराज श्री आप लोगों से वर्णन कर रहे थे, उनके प्रसंगों को, उनके संस्मरणों को बता रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में कोई चमक सी पैदा नहीं हो रही थी। हाँ? आपके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन इस प्रकार के आ ही नहीं रहे थे कि हम बहुत कुछ नया सुन रहे हैं, कुछ जीवन में पहली बार। इस कारण नहीं आ रहे थे कि आपने उस व्यक्तित्व की, अभी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझा नहीं, उसकी महानता को जाना नहीं, उसकी उस साधना को, उस तपस्या को, उस विशेष प्रभाव को अंदर से आपने महत्व दिया नहीं। और जब तक हम उसके विशेष प्रभाव को महत्व नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, हम एक दिन नहीं बरसों भी सुनते रहेंगे, एक दिन नहीं बरसों भी भक्ति करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के समाधि दिवस पर मुनिश्री ने प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना करते हुए भक्त जनों से कहा कि आज जो जैन धर्म की प्रभावना संसार भर में पंचम काल से देख रहे हैं, इसके पीछे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का काफी योगदान है। उन युग महान, युग श्रेष्ठ, युग ज्येष्ठ ऐसे महान साधक आचार्य शांति सागर महाराज जी, जिनकी तपस्या का परिणाम है आज इस पंचम काल में हम सभी लोगों को दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। आज हम जो धर्म की प्रभावना देख रहे हैं, पूरे देश विदेश में जो अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी यदि किसी ने नींव रखी है इस पंचम काल में देश की आज़ादी के समय से, तो वो सबसे बड़ा योगदान देने वाला कोई व्यक्तित्व है तो वे आचार्य शांति सागर जी महाराज। उन जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है। रात्रि के अंधकार में असंख्यात तारे होते हैं, असंख्यात तारे, लेकिन वे कभी भी अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। उन तारों की रोशनी को पाकर के हम रास्ता देख नहीं सकते,
रात्रि के अंधकार में लेकिन एक चंद्रमा का उदय आ जाता है और वो चंद्रमा पूर्णिमा का हो, तो भले ही अंधकार भरा कितना भी घनघोर क्यों ना हो, लेकिन उस पूर्णिमा की चांदनी में हम हाईवे जंगल में भी रास्ता दिख करके चल सकते हैं। तो जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तारों के भांति नहीं जीते हैं, वो चंद्रमा की भांति जीते हैं। निर्मल सदन में आयोजित मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की धर्म कक्षा में आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के समाधि दिवस पर उन्हें अर्घ्य अर्पित करने आए भक्तों के भाव देखते ही बन रहे थे। आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य की गुरुवर वीर सागर जी, विशाल सागर जी और धवल सागर जी के सानिध्य में यहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि का महोत्सव मनाया गया। सभी ने बहुत भक्तिपूर्वक यहाँ पूजा की। पहले गुरुवर की आचार्य शांति सागर जी की पूजा की गई, उसके बाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की भी यहाँ पर पूजा की। और गुरुवर ने आज अपने दिव्य देशना से हमको आचार्य शांति सागर जी जो पुण्य आत्मा थे और आज जो गुरुचर्या चल रही है उसका हमें उनके जीवन चर्या हमको बताई। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री शांति सागर जी मुनराज, जो कि हमारी दिगंबर परंपरा के परम उन्नायक मुनराजों में उनकी गिनती होती है, जिनका कि आज समाधि दिवस यहाँ हमने बहुत ही भव्यता से मनाया। परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर, विशाल सागर, धवल सागर जी मुनराज के पावन सानिध्य में ये शांति सागर मुनराज एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में जबकि दिगंबर साधुओं का आवागमन प्रतिबंधित हुआ करता था और दिगंबर मुनियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हुआ करते थे, उस युग में आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण से चलकर, क्योंकि दक्षिण में उनका जन्म हुआ था, लेकिन एक सिंह व्यक्ति के वो साधक थे, उन्होंने यूपी और उत्तर भारत में आकर के अपनी उस दिगंबर परंपरा को पुनर्जीवित किया। 10 सितंबर से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 दिवसीय विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर शुरू होने जा रहा है। इस शिविर में भक्तजन 10 दिनों तक गुरुवर के सानिध्य में साधु की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुड़ायतन के श्री सम्मेश शिखर जी में चल रहा है, जहां नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को पुण्य और पाप का बोध करा रहे हैं। श्री सम्मेद शिखर जी के गुड़ायतन में मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जैन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। यहाँ पूज्य गुरुवर का चातुर्मास होने से प्रतिदिन पुण्य की पवित्र सरिता बह रही है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं की विवेचना करते हुए भक्तों को बताया कि यदि हम अपने ज्ञान का दुष्प्रयोग करेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। सन्नाओ तिलेशा इंदी वसदाय अट्ठ रुद्धानि नानम च दुप्पयुत्तम मोहो पावपदा होदी। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ज्ञान का दुष्प्रयोग। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा गुण है, हर प्राणी का एक गुण है, लेकिन ये गुण तभी है जब हम इसका सकारात्मक प्रयोग करें। और यदि हमने ज्ञान का नकारात्मक प्रयोग किया तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के समाधि दिवस के अवसर पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने प्रवचन के दौरान जो कहा, उस विषय पर श्री विकर्ष शास्त्री ने बताया। पूज्य गुरुदेव ने आज आचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के समाधि दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि दिगंबर सरोवर के एक ऐसे अद्भुत नक्षत्र थे आचार्य शांति सागर जी, जिनके माध्यम से दिगंबरत्व की जो पताका दिगंतर तक लहरा रही है, उनकी ही देन है कि जो आज साधु, निर्गंथ साधु स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं पूरे देश में। ऐसे महामना आचार्य शांति सागर महाराज के
चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगल प्रवचनों को समाप्त किया। गुरुवर के प्रवचन श्रवण करने के लिए गुड़ायतन में हर दिन भक्तजन पहुंच रहे हैं। पूज्य गुरुवर के प्रवचन से पूर्व यहां आने वाले श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा चित्रानावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करने की मांगलिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेध शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पावन प्रसंग पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया श्री शांति विधान। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भक्तों को करा रहे हैं पाप पुण्य का बोध। पूज्य मुनि श्री ने प्रवचन में कहा, ज्ञान का दुष्प्रयोग जीवन के लिए होता है बहुत खतरनाक। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में त्रय मुनियों के सानिध्य में 5 सितंबर को हुई शिक्षक दिवस संगोष्ठी, जिसमें शिक्षकों एवं राजनेताओं ने की शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में चर्चा। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित सिलवानी में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं मेलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के दर्शनार्थ पहुंची श्रीमती सुशीला पाटनी जी, जिन्हें सिलवानी के महिला मंडल ने किया विशेष रूप से सम्मानित। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने किया समवशरण का वैभवशाली वर्णन। पूज्य गुरुदेव की श्रीमुख से चल रही है श्री पार्श्व कथा। आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज का मनाया गया 66वां समाधि दिवस। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने समर्पित किया है। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगीकौरी बाग में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की चल रही है धर्म सभा, जिसमें गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस संगोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षकों एवं राजनेताओं ने शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में विशेष चर्चा की। मध्य प्रदेश के मंडी बमौरा में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पावन प्रसंग पर शिक्षक दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी बमौरा में विराजमान आचार्य श्री के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में कई राजनेता एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित महानुभाव और शिक्षक आमंत्रित किए गए, जिन्हें पूज्य गुरुओं के समक्ष विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक एवं आगंतुक विशिष्ट अतिथियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित करके किया। इसके पश्चात आगंतुक सभी शिक्षक एवं राजनेताओं ने पूज्य गुरुओं के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर उनका मंगल आशीर्वाद लिया।
शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में विशेष चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। मुनि श्री के चरणों में नमन करता हूँ। आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों को मेरी ओर से राष्ट्र निर्माताओं को प्रणाम। आज जैसे यहाँ मंडी बामौरा जैसी जगह में मुझे पिछले शनिवार को आके बड़ा मज़ा आया कि ये जो जगह है ये तो अभिनव जगह है। दो जिलों का संगम, कभी विदिशा कभी सागर, कितना गजब। यहाँ से कोई बड़ी धारा निकलनी चाहिए और महाराज श्री का आशीर्वाद है कि वो धारा यहाँ से निकलने वाली है, बड़ा काम यहाँ से होने वाला है, इसलिए हम यहाँ हैं। कल हम जबलपुर में थे और जबलपुर में आचार्य भगवान ने अपने प्रवचनों में कुछ बातें कही थी। कुल 2 लाइनें बहुत अच्छी थी उसमें। प्रवचन तो पूरे अच्छे होते हैं कि यदि हमें कोई काम करना है तो हमें सोना नहीं है, जागना है। ये नहीं कि 24 घंटे जागें, हमको हमेशा जागना है। और जब हम जागते रहेंगे तो अपने सारे लक्ष्य को हम पूरे कर लेंगे, चाहे वो लक्ष्य हमारा कुछ भी हो। इस मौके पर मंडी बामौरा के जैन समाज ने आमंत्रित सभी अतिथियों का तिलक, माला एवं धर्मपट्टों का पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पूज्य गुरुओं की मंगल आरती की। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। नारागी की ना द्वेषी की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां विद्यासागर। हरिपर्वत से श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में इन दिनों श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। बुधवार को भी मुनिश्री ने पार्श्वनाथ भगवान के विशाल, अलौकिक और दिव्य सम्मिश्रण की रचना का अति सुंदर वर्णन किया। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों श्री पार्श्व कथा चल रही है, जिसका वाचन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। बुधवार को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्रावकों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए सम्मिश्रण के विशाल, दिव्य और अलौकिक महिमा का वर्णन किया। बता दें कि गुरुवार को कथा का प्रारंभ मंगलाचरण और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुआ। बुधवार को पाद प्रक्षालन का सौभाग्य जबलपुर के राजेश जैन के परिवार को मिला। ऊपर जाकर आरती कर पाएंगे। कौन सौभाग्यशाली होगा जिन्हें आज भगवान पार्श्वनाथ की और साथ में गुरुदेव की आराधना करने का मौका मिलेगा। बुधवार को भी भगवान पार्श्वनाथ के केवल्य ज्ञान प्राप्ति के साथ देवों द्वारा की गई सम्मिश्रण की रचना का वैभवशाली अति सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया गया। कथा की शुरुआत में मुनिश्री ने पंचम काल के मुनि श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए की। मुनिश्री ने बताया कि अंग्रेजों के शासन काल में दिगंबर जैन समाज में क्रांति लाकर मुनि श्री शांति सागर जी महाराज ने मुनियों के युग की शुरुआत की। ये परमात्मा को भी कोई दूसरा परमात्मा भेजता है या ये परमात्मा खुद बनकर के आ बैठते हैं या ये परमात्मा खुद अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। ये बात अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी बैठ जाए तो हम समझेंगे कि आपके अंदर भी कुछ बीज पड़ गए, कुछ शुरुआत हो गई कि आप भी सही रास्ते पर आने लगे और आप भी इन तीर्थंकरों के रास्ते पर चलने के लायक बन गए। और अगर आप ऐसे रास्ते अपना लिए तो एक दिन आपको वास्तव में समो शरण की वह गलियां मिलेंगी जहां पर घूमते हुए आपको साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन होगा। मुनि श्री सम्मिश्रण का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे कुबेर विशेष रत्न एवं मणियों से सम्मिश्रण की रचना करते हैं। सम्मिश्रण का वैभवशाली वर्णन करते हुए मुनि श्री बताते हैं कि सम्मिश्रण में देव, मनुष्य और त्रियंच आत्मा कल्याण के लिए आते हैं। सम्मिश्रण की 8 भूमियों के बाद मुनिश्री ने 12 कोठों के बारे में बताया, जिसमें गर्धर मुनि, कल्पवासिनी देवी,
आरिका, श्राविका, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य, सिंहादि, त्रयंच प्राणी कोठे शामिल हैं। हम चतुर्थ काल की बातें क्यों करें? ऐसे ऐसे तपस्वी हमारे सामने हुए जिन्हें देख करके ये लगता है कि वास्तव में अगर पारसनाथ भगवान का जीव, आनंद मुनि महाराज, वज्रनावी चक्रवर्ती, ऐसे मुनि महाराज बन बन करके सिंह के और भीलों के उपसर्गों को सह करके अगर वह आज तीर्थंकर बने हैं, तो ऐसे ही मुनि महाराज, ऐसे ही महापुरुष आगे चल करके बड़े बड़े महापुरुष और तीर्थंकर बनते हैं। मुनिश्री बताते हैं कि इन 12 कोठों में असंख्यात भव्य जीव बैठकर धर्मोपदेश सुनकर अपना कल्याण करते हैं। इस वेदी के आगे एक के ऊपर एक क्रमशः 3 पीठ होते हैं। प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ के ऊपर ही गंधकुटी होती है, जिस पर तीर्थंकर अष्ट प्रतिहारियों के साथ आकाश में विराजमान होते हैं। आज महावीर दिगंबर जैन काले आगरा में पूज्य गुरुदेव परम सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से पार्श कथा का मंगलमयी वाचन यहाँ किया गया और उसके मुख्य रूप से उसमें आज वो समशरण की रचना किस तरह से जो हमारे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके समशरण की रचना किस तरह होती है। एक ऐसा समशरण जिसको इंद्र आकर के स्वयं बनाता है और उस समशरण के अंतर्गत 12 कोठों में संपूर्ण सृष्टि के जीव जो भव्य जीव होते हैं वो विराजमान होते हैं। आप देख रहे हो कि हजारों की संख्या में सुबह प्रवचन, पार्श्वनाथ कथा का जो वाचन मुनिश्री के मुख से जो चल रहा है उसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ रोज पधार रहे हैं। आज मुनिश्री ने ये भी कहा, ये 10 लक्षण जो अपने परसों से शुरू हो रहे हैं 10 तारीख से, ये पार्श कथा उन 10 दिनों में भी कंटिन्यूस रहेगी। 10 लक्षण के पर्व के अंदर भी अपन पार्श कथा के माध्यम से धर्म लाभ लेने जा रहे हैं। देव जो हम लोगों को निरंतर उसका वाचन करा रहे हैं, पार्श कथा में जो भगवान समूह स्वर्ण के अंदर विराजमान हो चुके हैं और महाराज जी समूह स्वर्ण का वर्णन बता रहे हैं कि समूह स्वर्ण में किस प्रकार से उसका दृश्य है, उसका आज महाराज जी ने वर्णन किया। भगवान हमारे समूह स्वर्ण में विराजमान है और 10 लक्षण धर्म के माध्यम से भी आचार्य गुरुदेव हमारे उसका पाचन कराएंगे। और जो 10 लक्षण धर्म के 10 धर्म होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आजब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, जो 10 लक्षण धर्म है वो भगवान के ऊपर आधारित हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवनी पर आज बहुत अच्छा चित्रण मुनि ब्रह्म सागर महाराज जी द्वारा किया गया। वास्तव में चतुर्थ काल के मुनियों की चर्या और उनका आवा भगत और सारा शास्त्रों में सुनने को मिला, लेकिन जिस तरह से पंचम काल में हमारे मुनि हुए हैं, जैसे शांति सागर, उन्होंने एक दिगंबरत्व की पहचान जैन समाज को दी है। जैसे जैसे कथा प्रतिदिन आगे की दिशा में बढ़ रही है, वैसे वैसे भगवान के 10 लक्षण पर्व भी नजदीक आते जा रहे हैं, जिसको लेकर कथा स्थल पर भव्य तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर भक्तों की रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 20वीं सदी के प्रथम दिगंबराचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने जैन समाज को तीर्थंकरों के उपदेशों पर चलने का सन्मार्ग दिखाया व जैन दर्शन और श्रमण संस्कृत का महत्व समझाया। 18 सितंबर 1955 गुरुदेव शांति सागर जी महाराज की संलेखना का 36वां दिन था और उसी दिन गुरुदेव ने प्रभु गंधोदक धारण कर समता पूर्वक समाधि ग्रहण की। ऐसे महान संत के 66वें पावन समाधि दिवस पर हम सब उन्हें शत-शत नमन करते हैं। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमणी गणनी आर्यका रत्न श्री 105 शुभमती माताजी की शिष्या आर्यका श्री सम्मेदमती माताजी का 8 सितंबर को समता पूर्वक समाधि मरण हो गया। गुरुमा की समाधि अतिशय क्षेत्र ईडर में दोपहर 12:15 पर संपन्न हुई, जहां शुभमती माताजी सत्संग में सम्मेदमती माताजी को समाधि भावना वड़मुकार मंत्र सुनाकर उनका मुक्ति मार्ग प्रशस्त किया। 5 सितंबर को धर्मोदय तीर्थ श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में परंपराचार्य श्री 108
प्रज्ञा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री शांतिनाथ विधान सानंद संपन्न हुआ। समस्त भक्तगणों ने गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में विश्व शांति की भावना भाते हुए शांति प्रभु की आराधना की व भक्ति भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित गंज बासौदा के भगवान महावीर विहार में भक्तों को श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में सहभागिता करने का विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां सभी इंद्राणी सिद्ध परमेष्ठी की आराधना पूर्ण भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं। इस विधान की संपूर्ण क्रियाएं मुनिश्री निरापत सागर जी मुनिराज एवं मुनिश्री निरूपम सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य व बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया जी कटंगी के निर्देशन में सानंद संपन्न कराई जा रही है। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर दमोह में 3 सितंबर को श्री भक्तामर विधान का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तामर के प्रत्येक काव्य का पाठ कर प्रभु के समक्ष विधान मंडल पर 48 दीप प्रज्वलित किए व बड़े बाबा आदिनाथ की अनन्य भक्ति की। बता दें कि सिद्ध क्षेत्र बड़े बाबा की भूमि पर मुनिश्री योग सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।